जी। मनीष जी, दूसरी ओर अगर मार्केट के हिसाब से बात करें तो जिस तरीके से अगर टैरिफ वॉर को देखा जाए, लगातार ये कहा गया कि टैरिफ वॉर लंबे समय तक नहीं चल सकता क्योंकि इसमें भारत का नुकसान कम है लेकिन अमेरिका का नुकसान उससे ज्यादा है। तो ऐसे में मनीष जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस टैरिफ वॉर को? क्या आपको लगता है कि टैरिफ वॉर लंबे समय तक चल सकती है? क्या लंबे समय तक इतना हाई टैरिफ अमेरिका भारत के ऊपर लगा सकता है और ये टैरिफ सस्टेन करेगा? देखिए, मैं आपके ही प्रोग्राम में अप्रैल में भी आया था। तो जब टेरिफ पे बात शुरू हुई थी तो तब भी मैंने यही बोला था कि अ, अमेरिका टेरिफ को ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर सकता है। अगर टेरिफ लगाता है तो उससे अमेरिका को ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि जैसा कि श्रुति ने बोला कि जो भी मतलब महंगाई की जो वहाँ पे अमेरिका में ज़्यादा बढ़ सकती है अगर टेरिफ लगता है तो। और भारत के बिना, यानी कि जो भारत हमारा एक इतना बड़ा बाजार है, जितनी जितनी भी कंपनियां, अगर आप चाहे आईटी में बोलें, चाहे बाकी कंज्यूमर ड्यूरेबल में बोलें या एफएमसीजी में बोलें, बहुत सारे प्रोडक्ट जो अमेरिका से आते हैं। तो अगर भारत टैरिफ लगाता है तो अमेरिका को ज़्यादा नुकसान होगा, रेदर देन कि हमें तो नुकसान होगा। हम अपने नुकसान को तो सह सकते हैं या उसको दूसरे मार्केट से कंपनसेट कर सकते हैं, परंतु अमेरिका नहीं कर सकता। अमेरिका को अगर एक तरह से अगर बैलेंस मार्केट बना के रखना है और अपनी कंपनी का, अपनी जीडीपी भी बढ़ानी है, तो उसको भारत की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो टैरिफ तो वैसे भी ये रिवर्स होना ही था, यानी कि उसको कम करना ही पड़ेगा। ये डोनाल्ड मतलब ट्रम्प की अपनी मजबूरी है। जी। मनीष जी, दूसरी ओर जिस तरीके से ये टैरिफ वॉर फिलहाल चल रही है, अभी अगर हम बात करें जिस तरीके से जीएसटी रिफॉर्म की अनाउंसमेंट सरकार के द्वारा की गई तो मार्केट पर इसका असर कम हो गया, लेकिन जिस तरीके से समय थोड़ा आगे बढ़ेगा, क्या एक बार फिर से ये टैरिफ इंडियन मार्केट को हिट करता हुआ नजर आएगा, मार्केट को गिराता हुआ नजर आएगा, कमजोर करता नजर आएगा? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर टेरिफ लगा रहता है और बना रहता है तो जी। जो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो डेफिनेटली उससे फर्क पड़ेगा, जी। जैसे अभी फर्क पड़ना शुरू हो गया है। बहुत सारे मैं जो गारमेंट के एक्सपोर्टर्स हैं या बाकी जो एक्सपोर्टर्स हैं उनसे मिलते हैं तो धंधा डाउन हो गया है बहुत सारा। अगर सूरत की मार्केट है, गुजरात की मार्केट देखें, या बाकी जो भी हमारा जो अमेरिका में एक्सपोर्ट होता था, तो उस पर बिल्कुल फ़र्क पड़ा है। और अगर टेरिफ लगता है तो 100% फ़र्क पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि ये टैरिफ ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसको रिवर्स करना ही पड़ेगा और रिवर्स होना ही पड़ेगा, या उसको सहूलियत करनी पड़ेगी। और इंडियन मार्केट तो अगर अगर शेयर मार्केट की बात करते हैं तो शेयर मार्केट हो सकता है टेम्परेरी कुछ कुछ टाइम के लिए, दो दो महीना, 6 महीना, एक साल के लिए डाउन रहे। उसके बाद वो अपने आप रिकवर करना ही है, क्योंकि हमारी अपनी खुद की जो कंजम्पशन है, अपना जो अपनी खुद की इकोनॉमी बड़ी फंडामेंटली मजबूत है। जी। जी। मनीष जी, दूसरी ओर जिस तरीके से भारत भी नए बाजार तलाश रहा है, क्या आपको लगता है कि नए बाजार मिलने के बाद, यानी कि जिस तरीके से एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया कि भारत भी 40 देशों के साथ बातचीत कर रहा है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो अमेरिका से उसको घाटा होगा उस घाटे को खत्म करने के लिए, बराबर करने के लिए इन देशों से लगातार बातचीत की जा रही है। मनीष जी, अगर स्ट्रेटेजिक बेस पर और एक नेशन टू नेशन इसको लेकर बात की जाए, कितना समय लगता है इस व्यापार को सुचारू रूप से चलाने में, और जो घाटा होगा वो कितने लंबे समय तक के लिए घाटा भारत को देखना पड़ेगा? नहीं, अगर ये टैरिफ लगा रहता है तो इसका देखिए, जैसे जीएसटी, जब गवर्नमेंट जी। जीएसटी का जो रिफॉर्म लेके आई, जो इनपुट, अगर आप देखेंगे जीएसटी में तो एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है। यानी कि जैसे पहले क्या होता था कि जो इनपुट आता था 12%, मतलब इनपुट आता था 5% का या 12% का, और आउटपुट का, और इनपुट आउटपुट में रेट का डिफरेंस होता था, उससे रिफंड का दिक्कत होती थी, या एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल फंसता था या एसएमईज का। तो वो एक स्ट्रक्चर चेंज किया गया, उसको मैच किया गया दोनों का, कि जैसे कि एक्सपोर्टर को या जो एसएमईज को उनको प्रॉब्लम ना आए। और बहुत सारे जो रेट में रेशनलाइजेशन किए गए उसका भी एक इम्पैक्ट आया है। अब रही बात की नए बाजार की, नया बाजार वो एक तरह से दुबई भी हो सकता है, यूएई हो सकता है, और इधर चाइना भी हो सकता है, रसिया भी हो सकता है। तो जैसे आज की डेट में जो प्रधानमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं कि बाकी एशियन देश को, एशियन कंट्रीज को जो है कंसोलिडेट करने का, उससे डेफिनेटली जो है एक जो अमेरिका पे जो डिपेंडेंसी थी वो थोड़ा सा कम होने के चांसेस हैं, और वो टाइम लगते धीरे धीरे करके वो डिपेंडेंसी कम भी होगी, और भारत अपने अपने रूप में या मैन्युफैक्चरिंग खुद करेगा, तो उससे एक फ़ायदा होगा। जी।